प्यारे छात्रों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th गणित में बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये दिए गए बीजगणितीय व्यंजक है, तो इसमें वेरिएबल यानी चर क्या है, x है। तो अगर जो बीजगणितीय व्यंजक दिए गए हैं ये सब बीजगणितीय व्यंजक हैं, तो बहुपद हम किसे कहते हैं, हमें बताना क्या है कि बहुपद किसे कहते हैं। तो अगर दिए गए बीजगणितीय व्यंजक में जो चर है, चर का यानी चर यहाँ पे क्या है, x है। तो अगर इसकी पावर होल नंबर है, होल नंबर किन्हें कहते हैं, होल नंबर कहते हैं हम 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये होल नंबर्स होते हैं। तो अगर जो वेरिएबल है यहाँ पे जो चर राशि है व्यंजक में, बीजगणितीय व्यंजक में जो चर राशि है उसकी पावर 0 1 2 3 4 इस तरीके की पावर है, तो हम उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यानी यदि किसी बीजगणितीय व्यंजक में जो चर की घात है वो धनात्मक और पूर्णांक हो, 0 भी हो सकती है, धनात्मक पूर्णांक हो, तब हम उसे क्या कहते हैं कि वो जो बीजगणितीय व्यंजक है वो पॉलिनोमियल यानी बहुपद होगा। जैसे इसमें देखें तो x की पावर क्या है, 3 है, ये धनात्मक है और पूर्णांक है। इसमें x की पावर क्या है, 1 है, इसमें x की पावर 1 है, ये भी धनात्मक और पूर्णांक है। इसमें x की पावर हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं कि x की पावर 0 बराबर होता है 1। तो x की पावर 0 तो 0 भी हो सकता है अथवा धनात्मक और पूर्णांक हो, यानी होल नंबर में से कोई भी नंबर अगर x की पावर में है तो इस तरीके का व्यंजक। लेकिन ध्यान देना है कि अगर कोई भी बीजगणितीय व्यंजक है तो उसमें प्रत्येक पद में x की पावर क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। तो इसे अगर हम देखें तो x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ x की पावर 0, इसका मतलब ये बहुपद होगा। ये भी बीजगणितीय व्यंजक है। इसमें देखें तो यहाँ पे ये क्या है, 3/2, ये पूर्णांक नहीं है, 3/2 पूर्णांक नहीं है। अगर हम 3 में 2 का भाग करेंगे तो 1.5 आएगा, ये पूर्णांक नहीं है। तो इस देखो यहाँ पे इसमें x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 0 है, ये तो ये सही है। इसमें x की पावर, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। इसी तरीके से अगर इसमें देखें तो हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं x की पावर 1/2, रूट में x को हम लिखते हैं x की पावर 1/2, और ये पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, इस वैल्यू को यहाँ में लिख सकते हैं x पावर -2। जब पावर ऊपर, नीचे की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो है ये पूर्णांक तो है लेकिन पॉजिटिव पूर्णांक नहीं है। यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। अगर धनात्मक होता ये तो ये भी क्या होता, बहुपद होता। अब ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर है वो माइनस में है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। इसमें इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 4x - x² का होल पावर 1/2, और ये भी बहुपद नहीं होगा। इसी तरीके से अगर इसमें देखिए इसमें x की पावर 2 है, ये पूर्णांक है, धनात्मक है। यहाँ पे x की पावर 1 है, धनात्मक है, पूर्णांक है। और जो अचर वैल्यू है इसमें x की पावर 0 होती है, अचर वैल्यू में x की पावर 0 होती है। तो इसमें देखते हैं इस व्यंजक में, इस बीजगणितीय व्यंजक में x की सभी घातें धनात्मक और पूर्णांक है, इसीलिए ये बहुपद होगा। इसमें देखें x की पावर ये 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 होगी, तो ये सभी धनात्मक और पूर्णांक है, इसीलिए ये भी बहुपद होगा। इस तरीके से हम ये समझ पाए कि अगर कोई भी बीजगणितीय व्यंजक हमें दिया गया है तो उसमें जो भी वेरिएबल है यानी जो चर राशि है उसमें अगर x की जो पावर है वो होल नंबर हो, होल नंबर का मतलब कि या तो 0 हो अथवा कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो। तो अगर इस तरीके की पावर होती है x में या जो भी वेरिएबल दिया गया है तो इस तरीके के बीजगणितीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की पावर धनात्मक और पूर्णांक हो यानी होल नंबर हो, तो हम ऐसे बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो बहुपद का जो व्यापक फॉर्म होता है वो हो जाएगा fx बराबर, अगर चर x है, अगर बहुपद में चर x है
तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि एक्स का क्या है, बहुपद है। तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद होगा जिसे हम व्यापक फॉर्म में है ये बहुपद। इसे पी एक्स एफ एक्स, इसे हम पी एक्स लिख सकते हैं, इसे हम क्यू एक्स लिख सकते हैं, इसे और किसी भी संख्या द्वारा डिनोट करेंगे। और अंदर जिस चर का ये बहुपद होगा उस चर को अंदर लिखेंगे, बाहर कोई भी नंबर लिख लेंगे, एफ एक्स, आर एक्स, एस एक्स। इस तरीके से हम डिनोट करने का इसका तरीका होता है। अब ये जो x के साथ जो वैल्यू होगी, x के साथ जो वैल्यू गुणा में है, जैसे यहाँ पे x पावर n के साथ xn an है, यहाँ x पावर n माइनस वन के साथ an माइनस वन है, x स्क्वायर के साथ a2 है, x के साथ a1 है। इन सब को हम क्या कहते हैं, बहुपद के गुणांक कहते हैं। इन्हें हम बहुपद के गुणांक कहते हैं। इसे अलग अलग हम अगर इसे ले लें, जैसे ये हो गया, ये बहुपद के पद बोले जाते हैं। यानी ए एन एक्स पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन, ये फिर ये वैल्यू, ये जितने भी प्लस माइनस उसमें रहते हैं उसके द्वारा जो वैल्यू पद जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, बहुपद के पद कहलाते हैं। तीसरी बात, इसमें पदों की संख्या परिमित होती है। परिमित का मतलब ये होता है इसमें पदों की संख्या गिनी जा सकती है। ऐसा नहीं होगा कि हम पदों की संख्या गिन नहीं सकते। तो कोई भी बहुपद होगा तो उसमें पदों की संख्या जो होगी उसे गिन सकते हैं, यानी परिमित होगी। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसे पी एक्स लिखें, चाहे एफ एक्स लिख दें, चाहे एस एक्स लिख दें, चाहे तो क्यू एक्स लिख दें। यानी यहाँ पे अंदर क्या रहेगा, जिसका ये चर होगा, और बाहर कोई भी वैल्यू हम लिख सकते हैं। डिनोट किसी भी वैल्यू से हम किसी भी संख्या से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन अंदर वाली जो वैल्यू होगी वो जो यहाँ पे चर होगा वही अंदर होगी वैल्यू। तो जैसे ये चर इसमें चर क्या है, इसमें चर है एक्स, ये चर एक्स का बहुपद है। और ये भी देखेंगे बहुपद है या नहीं है। तो इसमें एक्स की पावर 1, यहाँ पे एक्स की पावर 0, दोनों होल नंबर हैं, यानी दोनों पॉजिटिव इंटीजर अथवा 0 है, इसीलिए ये बहुपद होगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे चर क्या है, यहाँ पे चर y है, ये y का बहुपद बोला जाएगा। और इसमें देखें तो यहाँ पे देखो ये पावर, यहाँ पे पावर 1 है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें x y की पावर 0 हो जाएगी। तो ये दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए ये भी बहुपद होगा। ये चर t का फंक्शन है, ये चर t का बहुपद है। इसमें t की पावर यहाँ पे 4 है, t की पावर 2 है, t की पावर 1 है, यहाँ पे t की पावर 0 है, और ये भी धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए ये भी बहुपद होगा। और किसका बहुपद होगा, चर t का बहुपद होगा। इसी तरीके से इसे देखें तो यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है, और ये सब धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए ये भी बहुपद है। और इसमें क्या है, चर x है। तो इस चलिए कुछ बीजगणितीय व्यंजकों के बारे में और देखते हैं। तो ये बीजगणितीय व्यंजक है जिसमें जो चर है वो क्या होगा, x है, चर x है। तो इसमें देखते हैं कि ये क्या बहुपद है अथवा बहुपद नहीं है। तो एक चीज ये देखना है हमें कि अगर रूट में वैल्यू x लिखी है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। अगर रूट में अंडर क्यूब लिखा हुआ है x तो इसे लिखते हैं x की पावर 1/3। और अगर x अंडर 4 पावर यहाँ 4 लिखा तो इसे लिखेंगे x की पावर 1/4। इसी तरीके से अगर लिखी गई है वैल्यू 1/2 तो हम इसे लिखेंगे x पावर -2। अगर नीचे पावर प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर लिखी गई है वैल्यू 1/x पावर -7 तो ऊपर जाएगा तो x की पावर 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन्हें लिख सकते हैं। तो अगर कोई बीजगणितीय व्यंजक ऐसा दिया गया है तो हम इसे देखो लिख सकते हैं x² + 2, और इसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2 - 7। इस वैल्यू को, इस बीजगणितीय व्यंजक को ऐसे लिख सकते हैं। और अब यहाँ पे हम देखेंगे x जो यहाँ पे वेरिएबल है, यानी x की पावर क्या है। तो यहाँ x की पावर 2 है, ये सही है, ये पॉजिटिव और पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये पूर्णांक नहीं है, ये दशमलव में आएगा। अगर हम 1 में 2 का भाग करेंगे तो आएगा 0.5, इसीलिए ये पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। इसी तरीके से अगर दूसरे को देखें, दूसरे क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा 2x³ -
इंटू, अगर देखो ये यहाँ पे क्या है 1/x² है, अगर इसे ऊपर ले जाएंगे पावर को तो -2 हो जाएगा। और ये जो -2 है ये धनात्मक नहीं है। बहुपद कब होता है? जब पावर जो चर है उसमें उसकी पावर धनात्मक और पूर्णांक हो। तो यहाँ पे ये पूर्णांक तो है लेकिन धनात्मक नहीं है, इसीलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। अब इसे देखते हैं, इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे इसकी जो ये पावर है ये निगेटिव है, धनात्मक नहीं है, इसीलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। अगर इसी तरीके से अगर इसमें देखें तो जो वेरिएबल t है, t की पावर क्या है 2/3, और 2/3 पूर्णांक नहीं होता है, इसीलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। तो हमें देखना क्या होता है, कोई भी अगर बीजगणितीय व्यंजक दिया गया है तो उसकी जो पावर है, उसमें जो चर है उसकी जो पावर है वो धनात्मक पूर्णांक हो। अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो वो बीजगणितीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। तो हमें ये चेक करना होता है, जो भी वेरिएबल है उसमें हमें यही चेक करना होता है कि जो उसमें वेरिएबल की पावर है वो धनात्मक और पूर्णांक। तो चलिए अब देखते हैं कि किसी भी बहुपद को हम लिखेंगे कैसे। तो इसमें हम सबसे पहले जो वेरिएबल उसकी घातें देख लेते हैं। घातें क्या है? ये घातें हैं। तो या तो इन घातों को हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे अथवा घटते हुए क्रम में। यानी बढ़ते हुए क्रम का मतलब पहले जिसमें घात 0 है तो जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है -7, पहले इसे लिख देंगे। फिर जो x की पावर इससे बड़ी पावर हो उसमें क्या है x की पावर 1, इसमें भी पावर होती है x की पावर 0 होती है। कांस्टेंट जो टर्म होता है इसमें x की पावर 0 होती है। तो जब हम उसे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म जिसमें x की पावर 0 है, फिर इससे बड़ा क्या है x की पावर 1, फिर इससे बड़ा क्या है x3 x² x की पावर 2, फिर इससे बड़ा क्या है -7x³, फिर इससे बड़ी x में इससे बड़ी घात क्या है 5x की पावर 4। और ये लिखने का एक ढंग ये होगा। दूसरा ढंग इसी बहुपद को लिखने का हम घटते हुए क्रम में लिखें, यानी जो सबसे बड़ी पावर है उसे पहले लिख लें 5x की पावर 4, फिर -7x³, फिर ये हो जाएगा +3x² प्लस x -7। एक ढंग ये होगा लिखने का, एक ढंग ये होगा, दूसरा ये होगा। लेकिन हम इस ढंग को यूज करेंगे, इस ढंग में ही लिखेंगे। तो ज़्यादातर इसी ढंग में लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा किसी भी बहुपद को उसे सुव्यवस्थित क्रम में लिखने का ढंग। या तो हम इस क्रम में लिखें या तो इस क्रम में लिखें। ये क्रम सही नहीं है, कहीं पावर बड़ी है, कहीं बीच में पावर छोटी है, फिर बड़ी है, तो ये सही क्रम नहीं है लिखने का। तो या तो हम इस क्रम में लिखेंगे या तो इस क्रम में लिखेंगे। अब चलिए बात करते हैं गुणांक की। गुणांक की बात आई थी, पदों के गुणांक। जैसे यहाँ पे x की पावर 4 है, अगर इसमें ये बोले कि इसमें x की पावर 4 का गुणांक क्या है, x की पावर 4 का गुणांक क्या है 5, x की पावर 4 का गुणांक क्या हो जाएगा 5। गुणांक x की पावर 3 का गुणांक जो होगा, x की पावर 3 का गुणांक क्या होगा -7। x² का गुणांक होगा, x² का गुणांक हो जाएगा 3। x का गुणांक होगा, x का गुणांक हो जाएगा, x का गुणांक क्या होगा, इसमें x के साथ क्या है कुछ नहीं दिख रहा है तो उसमें 1 होता है, तो x का गुणांक हो जाएगा 1। और x की पावर 0 का गुणांक, x की पावर 0 का गुणांक हो जाएगा, x की पावर 0 का गुणांक होगा -7। ये x की पावर 0 का गुणांक है, इसमें हम लिख सकते हैं x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। x की पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो x की पावर 0 का गुणांक क्या होगा -7, या इसी को कहते हैं अचर पद। अचर पद क्या हो जाएगा -7, अचर पद -7। तो इस तरीके से हम किसी भी अगर बहुपद दिया गया है, इस तरीके से अगर कोई भी बहुपद दिया गया है और उसमें किसी भी वेरिएबल में किसी भी पद में जैसे x की पावर 5 का गुणांक, x की पावर 3 का गुणांक कुछ भी बोला जाएगा, तो x उस पावर के साथ, उस वेरिएबल के साथ जो उसके साथ संख्या गुणा में रहती है वही उसका गुणांक बोला जाता है। ध्यान ये देना है कि उसका चिन्ह भी हमें साथ में लेना है। जैसे यहाँ पे x³ का गुणांक क्या होगा -7 होगा। चलिए इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए x³ का गुणांक क्या है, तो x³ का गुणांक क्या है 2 है। इसके साथ x³ के साथ जो भी गुणा है वही उसका गुणांक हो जाएगा। x² का गुणांक अगर इसमें पूछा जाए तो x² टर्म इसमें नहीं है, इसीलिए इसका गुणांक क्या हो जाएगा 0।
अगर यहाँ पे x का गुणांक पूछा जाए, x का गुणांक, तो x का गुणांक x के साथ गुणा क्या है? कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अगर x के साथ या जो भी जिसका गुणांक पूछा जा रहा है उसके साथ किसी टर्म का गुणा नहीं दिख रहा है तो उसमें 1 लिखते हैं, लेकिन इसका चिन्ह भी लेंगे। चिन्ह में क्या है? माइनस है, तो माइनस लेंगे आगे। x की पावर 0 यानी अचर, x की पावर 0 यानी अचर पद क्या है? यहाँ पे अचर पद क्या है? -7, जिसमें वेरिएबल नहीं होता या उसकी पावर वेरिएबल की पावर 0 होती है, ऐसे टर्म को हम क्या बोलते हैं? अचर पद बोलते हैं। तो अचर पद यहाँ पे क्या होगा? -7 होगा। अब चलिए अब बात करते हैं बहुपद की घात, कि बहुपद की घात क्या होती है। तो जो भी बहुपद हमें दिया गया है, जो बहुपद दिया गया है उसमें जो चर है, उस चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे अगर ये बहुपद दिए गए हैं, इसमें इस बहुपद की घात के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी घात इसमें क्या दिख रही है? 3। इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है। तो इस बहुपद की जो घात होगी, इस पूरे बहुपद की जो घात बोली जाएगी वो 3 बोली जाएगी। इसी तरीके से अगर इस बहुपद की बात करें तो इस बहुपद में जो चर x है उसमें सबसे बड़ी घात क्या है? चर की 5 है। तो इस बहुपद की जो घात होगी वो 5 होगी। इसी तरीके से अगर इस बहुपद की बात करें तो इसमें जो चर x है इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? इसमें सबसे बड़ी घात, इसमें घात 1 है, इसीलिए इसकी घात क्या हो जाएगी? 1। तो अगर हमें किसी बहुपद की घात बताना है तो हम उसे पहले आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिख लेंगे, फिर उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी, चर की जो सबसे बड़ी घात होगी, वही उस बहुपद की घात कही जाती है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बहुपद के प्रकार और इसके बारे में और चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक, थैंक यू।